दोस्तों, क्या केवल धान के पौधे की ग्रोथ बढ़ा देना ही पैदावार अच्छी दिलाता है? क्या आपके पौधे में अधिक कल्ले निकलने से ही आपकी पैदावार बढ़ती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धान की फसल में बालियां निकलने से पहले कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनसे आपकी पैदावार अच्छी हो सकती है। जब हमारी फसल की बालियां निकलने वाली होती हैं, इस समय कौन कौन सी जरूरी देखभाल आपको करनी है, क्या जरूरी पोषक तत्व देने चाहिए और किस तरह से पैदावार बढ़ती है। क्योंकि जो आपने टिलरिंग, जो आपने फुटाव किया है, जिस तरह से आपकी पौधे की ग्रोथ अच्छी हुई है, उसी तरह से उसकी बालियां भी अच्छी निकलनी चाहिए। अगर बालियां अच्छी नहीं निकलती हैं, दानों का भराव कम होता है, दाने बारीक रह जाते हैं, खोखले रह जाते हैं, संख्या कम रह जाती है, दाने छोटे रह जाते हैं, तो आपकी पैदावार घट जाती है। अगर वहीं बाली लंबी हो, दाने ज़्यादा हों और दाने मोटे, ताज़े और चमकीले हों, तो आपकी पैदावार ज़्यादा मिलेगी और मार्केट में कीमत भी अच्छी मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि धान में जब बालियां निकलने वाली हों तो आपको क्या क्या करना चाहिए और किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। धान में बालियां निकलने का जो समय होता है, यह समय करीब 55 से 60 दिन में आ जाता है। जब हमारी फसल 55 से 60 दिन की हो जाती है, तब उसमें कल्ले निकलना बंद हो चुके होते हैं और एक ऐसी स्टेज होती है जिस समय अंदर से बाली निकलना शुरुआत कर देती है। यानी जहाँ पर बाली का निर्माण होता है वहाँ से स्टार्टिंग होती है। इस समय हमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता होती है ज़रूरी पोषक तत्वों की, सही न्यूट्रिएंट्स की और सही तरीके से पानी की, जिससे आपके पौधे का विकास अच्छा हो और जो बाली वो निकल रही है उसकी जो लेंथ है वो बड़ी हो और जो आगे दाने आएंगे उनके भी अच्छी संख्या में भराव भी हों। तो हम बात कर रहे हैं खाद प्रबंधन के बारे में। इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटास। ये तीन जो होते हैं, ये हमारी जैसे कि सभी भी फसलों के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इस समय जब हमारी धान की फसल होती है, जब ये स्टेज आती है, तब अच्छी मात्रा में और समय पर देना बहुत ज़रूरी होता है। खेत में यूरिया प्लस DAP, सिंगल सुपर फास्फेट प्लस म्यूरेट ऑफ पोटास भी आप डाल सकते हैं। मात्रा की बात करें तो ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इनकी मात्रा कुछ इस तरह से रखनी है। यूरिया आपको करीब 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। DAP 20 से 25 किलोग्राम, पोटास 15 से 20 किलोग्राम इस समय देनी चाहिए। जो पोटास होती है, ये हमारी फसल की समझ लीजिए लास्ट पोटास होती है। जब बालियां निकलना स्टार्ट होती हैं, अगर दानेदार फार्म में देते हैं तो बालियों को भराव तक उसका फ़ायदा मिलता है। इससे क्या रहेगा, शुरुआत से ही उसको पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिलेगी, बाली जो बनेगी उसके दाने चमकदार, वजन और अच्छे संख्या में प्राप्त होंगे। पोटास हमारी फसल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए मानी जाती है क्योंकि दानों को वजन दिलाने में, दानों को चमक दिलाने में और दानों के भराव में सबसे अहम हिस्सा निभाती है। अन्य जो पोषक तत्व, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी भी इस समय ज़रूरत होती है। जैसे कि जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये लास्ट जिंक सल्फेट भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद 1-2 यूरिया या चाहें तो कुछ लोग स्प्रे भी करते हैं, वो भी मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगा। और इसी समय बोरान का भी छिड़काव आपको कर देना चाहिए। 0.5% आपको कर देना चाहिए। बोरान जो है, कोई भी हमारी फसल हो, उसके जो दाने भराव हैं, जो फसल में फल का निर्माण होता है, उसके सुडौल आकार चमक प्रदान करने के लिए होता है, तो दाने भरते भी अच्छे हैं और चमक भी प्रदान करते हैं। जब पोटास और बोरान सही मात्रा में हमारी फसल को मिल जाएगी तो उसकी एल्डिंग जो है बढ़ जाती है और उसका जो अनाज होता है उसमें भी चमक प्रदान करा देता है। अगर बात करें इस समय कीट नियंत्रण की, तो कीट भी इसी समय अटैक करते हैं। जब हमारी फसल में अनाज आता है, दाने निकलते हैं, बालियों का निर्माण होता है, उसी समय गंधी बग कीट भी अटैक करता है और कुछ ऐसे रोग भी हैं जैसे ब्लास्ट और झुलसा रोग, ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ कंडुआ, हल्दिया इत्यादि हमारी फसल में लगने लगते हैं। इसके लिए आपको ट्राइसाइक्लाजोल 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। कीटनाशक के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड या क्लोरोपाइरिफास या प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो बालियां निकल रही हैं, उस समय आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उस समय आपको सिंचाई भी ध्यान रखनी चाहिए, पौधे का निरीक्षण भी करना चाहिए और समय समय पर उर्वरक भी देनी चाहिए।
सिंचाई की बात करें तो इस समय आपकी फसल में हल्का पानी भरा होना चाहिए। 1 से 2 इंच अगर आपकी फसल में पानी होगा तो पौधे को न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल पाएंगे। कभी भी खेत को सूखने इस समय आपको नहीं देना है। अगर आपका पौधा सूख जाता है तो उसकी जो बाली का निर्माण होता है वो बाधित हो जाता है। इससे आपकी फसल में पैदावार कम हो जाती है। खेत सूखने पर हमारे पौधे का विकास रुक जाता है। अगर बात करें टॉप ड्रेसिंग की दूसरी खाद की, तो बालियां निकलते समय आप 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल सकते हैं। जो आपने 35 किलोग्राम डाली है बालियां निकलने के पहले, वो उसके बाद आप 15 से 20 दिन के बाद फिर से जब बालियां निकलना स्टार्ट हो, 1-2 दिखने लगे, तब आपको 15 किलोग्राम यूरिया, साथ में सल्फेट पोटास भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, जब आप यूरिया देंगे तो एक साथ सारी बालियां निकलती हैं। एक साथ बालियां निकलने के बाद विकास अच्छे से होता है। फूल आने का जो समय होता है उस समय आपको बोरान, जिंक और फोलियर का स्प्रे करना चाहिए। जो जिंक फोलियर होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद दानों का भराव अच्छा होगा। जो फूल होंगे वो कम झड़ेंगे, उनसे जो है पॉलिनेशन अच्छे से होगा, जिससे कि जो जितना भी आपका दाना बनने वाला है, जो अनाज आया हुआ है, जो फूल फल आया है, सारा का सारा अच्छे से भरेगा। थोथे बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। रोग और कीट नियंत्रण में बात करें तो इस समय अक्सर तना छेदक, भूरा धब्बा, झुलसा ब्लास्ट इत्यादि की समस्या रहती है। तो कीटनाशक में आप क्लोरोपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन आसानी से डाल सकते हैं। जब बालियां निकल चुकी होती हैं उसके बाद दानों के भराव के समय कीट रस चूसक कीट आते हैं जो बालियों को खोखला करते हैं, तो इन दवाओं का प्रयोग करें। अगर रोग दिखाई दे, 1-2% भी दिखाई दे, तो उसी समय आप मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बालियां निकलने के बाद जब दानों का भराव अच्छे से होने लगे, 1-2% आपको दाना भरता हुआ दिखाई देने लगे, तब भी आपको कुछ ज़रूरी कार्य करने हैं। खेत में पानी की इस समय भी आपको कमी नहीं होने देनी है। यूरिया की मात्रा इस समय आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, वरना पौधे की पत्तियां बड़ी हो जाएंगी और पौधा वजन हो जाएगा, क्योंकि बालियां निकलती हैं और पौधे को मुलायम भी यूरिया थोड़ा कर देती है। तो अगर आपके यहाँ हवाएं चलेंगी तो तना इतना कमज़ोर हो जाता है कि हवाओं के दबाव से वो फसल गिर भी सकती है, और इस समय यूरिया बिल्कुल भी आपको नहीं डालनी है। और सबसे मोस्ट पॉइंट, जब आपकी फसल में कोई रोग का अटैक हो चुका हो तब यूरिया बिल्कुल भी आपको नहीं डालनी चाहिए। यूरिया को बिल्कुल भूल जाना है। अगर आपकी फसल कमज़ोर दिख रही है तो फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आपको इस समय डालनी चाहिए। पोटास का प्रयोग आपको ज़रूरी करना है। पोटास आपको इस 2 बार ज़रूर डालनी है। अगर किसान भाई 2 बार नहीं डाल रहे हैं, एक बार आपको दानेदार फार्म में डालनी है, दूसरी बार जब बालियों में दानों का भरा हो रहा तब आप NPK 0050 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो दानों का भराव अच्छा होगा। अगर आपने पहले पोटाश डाली है तो बाद में ना भी डालेंगे तो अच्छा चल जाएगा, लेकिन अगर आपने वो स्प्रे वाली डाल दी तो दानों का भराव और अच्छा हो जाता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आपको फुल डिटेल से जानकारी दी है कि किस तरह से आप दानों का भराव अच्छा कर सकते हैं। बालियां निकलते समय क्या क्या ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह से खाद प्रबंधन करना चाहिए जिससे बालियों का निकास अच्छा हो, बालियां अच्छे से निकलें और भराव भी अच्छा हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे मित्रों में शेयर कर दें। ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।